वेलकम टू आवर चैनल। साथियों, आज जो हम यूनिट करने वाले हैं वो है पॉजेसिव केस ऑफ नाउन। बहुत आसान है। ऑफन ये जो टॉपिक स्ट्राइक होता है ये होता है कॉमन एरर के अंदर, अक्सर आ जाता है, इम्पोर्टेंट है, लेकिन इसके कोई हार्ड फास्ट बड़े से रूल नहीं है। बहुत ईजी है, सिर्फ एक ही क्लास में इन 5-10 मिनट के अंदर अंदर आप क्लियर हो जाएगा और आपके माइंड में ये सेट हो जाएगा। मैंने कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ जो लिखे हैं ये सभी के सभी रॉन्ग सेंटेंसेस हैं, रॉन्ग वर्ड्स हैं, रॉन्ग फ्रेजेस हैं और हमने इसके पॉजेसिव केस में गलती की हुई है। आपको ढूंढना है कि इसमें वो गलती क्या है। ये एक सिंगल रूल को फॉलो करता है, ये अलग रूल को फॉलो करता है। दिस वन इज़ डिफरेंट एंड दीज आर डिफरेंट। तो इसमें हम जो करने वाले हैं, मैंने गलत क्यों लिखे, इसके पीछे एक साइकोलॉजिकल रीज़न है। इंसान जो है वो लेसन से नहीं सीखता, गलतियों से ज़्यादा सीखता है। अगर मैं गलतियों को ठीक करने लग गया, क्योंकि मुझे एग्ज़ाम में यही फेस करना है, मुझे वहाँ पर रॉन्ग वन मिलने वाला है और मुझे पता होना चाहिए कि वो सही क्या है। तो दैट्स वाई वी आर गोइंग टू लर्न फ्रॉम डायरेक्टली फ्रॉम द एग्जाम्पल्स। रूल्स नहीं करेंगे हम, रूल्स से वो बात नहीं स्टे करती, जबकि एग्जाम्पल से वो बात हमें स्टे करती है माइंड में और आपको प्रैक्टिकली वो आ भी जाएंगे। इसके बाद आपको प्रैक्टिस की जरूरत नहीं रहेगी। सो लेट्स स्टार्ट। जो फर्स्ट आज हम जो बात करें पॉजेसिव केस, मैं पॉजेसिव के बारे में बता दूं। पॉजेसिव का मतलब होता है पोजेशन। पोजेशन मीन्स आपका होल्ड, अधिकार। पेन की कैप, मेरी बाइसिकल, रवि का चश्मा, अमित का रुमाल, ये सबका मैं एक अधिकार दिखा रहा हूँ। और पोजेशन दिखाने के लिए हमें दो चीज़ों से हम पोजेशन दिखा सकते हैं, या तो ऑफ से या अपोस्ट्रोफी एस से। इन दोनों का मतलब होता है का, के एंड की, जो कि पोजेशन दिखाते हैं। पेन की कैप, तो कहाँ पर मुझे ऑफ यूज़ करना है और कहाँ पर मुझे अपोस्ट्रोफी एस यूज़ करना है, इसके बारे में एक बेसिक फंडा है कि ये जो आता है ये नॉन लिविंग के साथ आता है। जो चीज़ें नॉन लिविंग है, जो संजीव नहीं है, जो जीवित नहीं है, उनकी पोजीशन अगर मुझे दिखाने हैं, लाइक मैं कहूँ टेबल की लेग, टांग, टेबल की टांग, तो मुझे उसके लिए क्या करना है, ऑफ यूज़ करना है। और अगर मुझे दिखाना है किसी बच्चे की, तो मुझे अपोस्ट्रोफी यूज़ करना है। तो ये तो एक बेसिक बात है। इस बेसिक बात से मैं आपके साथ यहाँ पर चलूँगा और आपने इसकी मिस्टेक्स को फाइंड आउट करना है। चलिए लेट इट स्टार्ट। अब देखिए, मुझे ऑफ लगाना है अगर नॉन लिविंग है, अगर वो लिविंग है तो मुझे अपोस्ट्रोफी एस रखना है। द फर्स्ट वन, मैंने इसमें मिस्टेक कर रखी है। ये बिल्कुल पहले रूल को फॉलो करता है। स्प्रिंग्स फ्लावर्स, फ्लावर्स लाइव होते हैं, लिविंग थिंग है, लेकिन साइंस में हम जनरल बात कर रहे हैं। इंग्लिश में हम उन चीज़ों को लिविंग मानते हैं जो चल सकती हैं, फिर सकती हैं, बातें कर सकती हैं। तो स्प्रिंग फ्लावर्स वी आर कंसिडर इट एज नॉन लिविंग, हम इसे नॉन लिविंग मानते हैं, निर्जीव मानते हैं। तो क्या इस सेंटेंस में मिस्टेक है? स्प्रिंग्स फ्लावर्स, इसको तो अपोस्ट्रोफी एस लगा दिया गया है, जबकि ये नॉन लिविंग है। इसके साथ आना चाहिए था फ्लावर्स ऑफ स्प्रिंग, दिस वन। लेकिन मैं एक छोटी सी बात ऐड करता हूँ, ये ऑफ जो है ये फ्लावर्स को डेफिनेट बनाता है, तो मुझे इसके साथ अपने आप से डेफिनेट आर्टिकल लेना पड़ेगा, द फ्लावर्स ऑफ स्प्रिंग, क्योंकि मुझे यहाँ पता चल रहा है कौन से फ्लावर्स हैं, स्प्रिंग के हैं। तो मैंने इसको आर्टिकल दिया डेफिनेट आर्टिकल, द फ्लावर्स ऑफ स्प्रिंग। एक और रूल है इसी में, वो कहता है या तो इसको ऑफ लगाओ अगर नॉन लिविंग है, या फिर एक कहता है कि कुछ भी मत लगाओ। आप इतना भी कर सकते हो, स्प्रिंग फ्लावर्स, आप ऐसे भी कर सकते हो, नो इशू। ये दोनों तरीके ठीक हैं। आप या तो ऑफ लगाएं या कुछ भी ना लगाएं। नेक्स्ट वन, द हाउस रूफ, नॉन लिविंग है, तो मुझे इसको ऑफ लगाना है। आप कैसे लगाएंगे? आप मेरे साथ इसको ठीक करें, द रूफ ऑफ द हाउस, द रूफ ऑफ द हाउस। अगर मुझे दूसरे तरीके से बनाना है तो कुछ भी ना लगाओ, आप ऐसे भी कर सकते हो, द हाउस रूफ। आपको एग्जाम में क्या मिलने वाला है? दिस वन।
और आपको करेक्ट करना अब आपको आ गया कि दिस इज द करेक्ट वन। अगर ये आएगी तो इस पार्ट में वो गलती है। द नेक्स्ट द वॉल्स पेंटिंग, तो ये हो जाएगा द पेंटिंग ऑफ द वॉल और सिंपल द वॉल पेंटिंग। जस्ट आई होप यू आर गेटिंग। फर्स्ट रूल जो हमने किया है कि नॉन लिविंग के साथ ऑफ लगता है या कुछ भी नहीं लगता है, या तो मुझे उसको इस तरीके से लिख देना है या दिस वन, या तो मैं ऑफ लगाऊं और या फिर मैं कुछ भी ना लगाऊं। ये बात थी हमारा फर्स्ट रूल की। अब आपको रूल को याद नहीं रखना है, इतनी सी बात को आपको याद रखना है कि नॉन लिविंग होगा तो वो ऑफ लेगा, अगर वो लिविंग होगा तो अपोस्ट्रोफी एस लेगा। नेक्स्ट वन गर्ल्स कॉलेज। अब आप देखिए इसमें एरर क्या है। मैं इस रूल को समझाने से पहले कुछ एग्जांपल्स आपके सामने रखता हूं, आप मुझे बताइएगा क्या ये सेंटेंस सही है या गलत है। द हॉस्टल ऑफ द बॉयज, क्या ये सही है? नहीं, इट्स अ रॉन्ग वन। रॉन्ग क्यों है? क्योंकि बॉयज की बात कर रहे हैं, लिविंग थिंग है, इट शुड टेक अपोस्ट्रोफी। अपोस्ट्रोफी इसके साथ आना चाहिए था। मैं नेक्स्ट वन लिखता हूँ, द बॉयज, आई एम सॉरी, द बॉयज हॉस्टल, क्या ये सही है? द बॉयज हॉस्टल, मैंने अपोस्ट्रोफी लगा दिया है, नहीं, अब भी ठीक नहीं है। दिस वन इज आल्सो इनकरेक्ट। गलत क्यों है? एक लड़के का हॉस्टल नहीं होता, काके की तो लग गया है, लेकिन एक लड़के का नहीं होता। लड़कों का हॉस्टल होना चाहिए था, लड़के का हॉस्टल नहीं होता है। द नेक्स्ट वन, मैं इसको और करेक्ट करके लिखता हूँ, आप मुझे बताएं क्या ये ठीक है? मैं इसको प्लूरल बना देता हूँ क्योंकि हमने यहाँ बात की कि वो प्लूरल होना चाहिए। द बॉयज इज हॉस्टल, इज दिस राइट? नो, दिस वन इज आल्सो नॉट राइट। क्यों? सही तो है, मैंने प्लूरल बना दिया। एग्जैक्टली, इंग्लिश लैंग्वेज है, रूल्स के ऊपर बेस्ड नहीं है, सेंस के ऊपर बेस्ड है। अब मैं इसको प्रोनाउंस करके दिखाता हूँ, आपको उच्चारण करके दिखाता हूँ। क्या हम इसको ऐसे पढ़ लें, द बॉयज हॉस्टल? इज दिस राइट? इट डजंट साउंड राइट। बॉयज हॉस्टल नहीं, तो मुझे इसकी प्रोनाउंसिएशन, इसका उच्चारण ठीक रखने के लिए इसको करेक्ट लिखना पड़ेगा। द बॉयज प्लूरल हो गया। अब मुझे इसके लिए पॉजेसिव जो केस लगाना है, अगर मुझे किसी नाउन को प्लूरल बनाना है, मैंने यहाँ प्लूरल बना दिया है, तो अगर मैंने एस लगाया तो ये साउंड अच्छी नहीं देगा और ऑकवर्ड लगेगा, अजीब लगेगा। इसलिए मुझे इस रूल में करना क्या है कि अगर नाउन प्लूरल होता है तो मुझे अपोस्ट्रोफी उस प्लूरल एस के बाद लगाना है। द बॉयज हॉस्टल। देन द नेक्स्ट वन, अब हम इनको ठीक करते हैं। गर्ल्स कॉलेज, डॉक्टर स्ट्राइक, आप ठीक करके देखिए मेरे साथ, करिए आप ठीक। गर्ल्स कॉलेज क्या सही है? नहीं नहीं, एक लड़की का कॉलेज नहीं होता है, लड़कियों का कॉलेज। तो मुझे इसको ठीक करने के लिए करना पड़ेगा गर्ल्स प्लूरल, और अपोस्ट्रोफी, सिर्फ अपोस्ट्रोफी लगेगा ताकि साउंड गड़बड़ ना हो। गर्ल्स कॉलेज। द नेक्स्ट वन, डॉक्टर स्ट्राइक, एक डॉक्टर की स्ट्राइक है? नहीं, इट्स आल्सो प्लूरल। ये एग्जाम में आने वाले हैं, ऐसे कैसे? अब आप अगर गलत को ठीक कर पा रहे तो इट मीन्स आपको आ गए। डॉक्टर स्ट्राइक, पहले तो मुझे इसको प्लूरल बनाना है, डॉक्टर्स, देन इट इज अपोस्ट्रोफी और स्ट्राइक। द नेक्स्ट वन, बॉयज स्कूल, एक लड़के का होता है स्कूल? नहीं नहीं, इट शुड बी प्लूरल, बॉयज स्कूल। मुझे लग रहा है कि आपको समझ आ भी रहा है। अगर आ रहा है तो आप मुझे नेक्स्ट वर्ड बना दें, थोड़ा सा डिफरेंट है कि ये कैसे होगा। आप अपनी नोटबुक पे बना के देखें, मैं यहाँ पे बनाता हूँ। विमेंस कॉलेज, पहले तो ये देखिए एरर क्या है कि जब वुमन है, मैन है, ये ऑलरेडी प्लूरल जो बनाना है हमने, वो इसका प्लूरल ऐसे बनेगा, विमेन, दैट इज वुमन, दैट इज विमेन। ये प्लूरल बनेगा, तो क्या मुझे ऐसे करना है?
ऐसे करूँगा तो गलत हो जाएगा, क्योंकि ये ऑलरेडी प्लूरल है और आपने इसको डबल प्लूरल बना दिया, बहुवचन डबल कर दिया आपने। तो मुझे इसको क्या करना है, सिंपल अपोस्ट्रोफी एस लगाना है। प्लूरल तो बना दिया, यहाँ प्लूरल बनाते हुए मुझे डबल एस आ रहा था तो मेरी साउंड गड़बड़ होती थी। यहाँ सिंगल एस आ रहा है तो ठीक है, मुझे तो साउंड गड़बड़ थी, दैट्स वाई मैं अपोस्ट्रोफी एस नहीं ले रहा था यहाँ पर। यहाँ तो मेरी साउंड गड़बड़, विमेंस कॉलेज, ठीक है। द नेक्स्ट वन, चिल्ड्रंस टॉयज, एरर ढूंढ पा रहे हैं? चिल्ड्रन ऑलरेडी एक प्लूरल वर्ड है और वहाँ पर हमने क्या किया, इसको डबल प्लूरल बना दिया। चिल्ड्रन ऑलरेडी प्लूरल, पहले से ही प्लूरल है, अब मुझे इसका सिर्फ दिस वन, चिल्ड्रंस टॉयज, मैं इसको रिपीट कर देता हूं। अगर नाउन को प्लूरल बनाना है और डबल एस की साउंड आती है तो वो गड़बड़ करती है उसकी प्रोनाउंसिएशन में, इसलिए मुझे सिर्फ प्लूरल बना के अपोस्ट्रोफी लगाना है, ओनली अपोस्ट्रोफी लगाना है, एस नहीं लगाना है। लेकिन कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनको मैं प्लूरल, उनके नेचर वो ऑलरेडी प्लूरल है, जिसमें मुझे एस लगा के प्लूरल नहीं बनाना पड़ रहा, तो मुझे अपोस्ट्रोफी एस लगाने में दिक्कत भी नहीं है क्योंकि साउंड ठीक दे रहा है। द नेक्स्ट वन, जीसस लाइफ, कुछ इस तरीके का ही है, लगभग इस तरीके से। अगर आप ढूंढ पाए तो गलती क्या है, इसको उच्चारण करके देखिए कि है क्या। इट्स नॉट जीसस लाइफ, इट्स जीसस लाइफ। साउंड गड़बड़ फिर हो रही है, यहाँ प्लूरल तो नहीं बना रहा, लेकिन कुछ ऐसे वर्ड हैं जिनके पीछे हिसिंग साउंड आ रही है। साउंड ऑप्शन एक, जीसस साउंड जहाँ आ रही है तो मैंने एक एस और लगा दिया तो वो डिस्टर्ब कर देगा इसको, तो मुझे इसको भी ठीक करना है। मुझे जीसस का, अब मुझे क्या करना है इसको कि एस लगाने की जरूरत ही नहीं है ताकि मेरी साउंड ठीक रहे। जीसस, ओनली दिस, जीसस लाइफ। अब ठीक है, नहीं तो वो जीसस तो गड़बड़ हो जाएगी, साउंड गलत नहीं होनी चाहिए। जीसस लाइफ, रूल्स को डिसोबे किया जा सकता है, सेंस को नहीं, उसकी ब्यूटी को नहीं। फॉर गुडनेस सेक, अब यहाँ देखो अगेन हिसिंग साउंड आ रही, फॉर गुडनेस नहीं, ये भी मैं ऐसे कर सकता हूँ, फॉर गुडनेस, दिस वन, जस्ट फॉर गुडनेस सेक। मूविंग टू द नेक्स्ट, मुझे सिर्फ स की जो साउंड आ रही है तो उसको वो डिस्टर्ब नहीं करना है। मैं वापस एक बार आपको ना इस रूल की तरफ लेके जाता हूँ क्योंकि ये इस रूल के साथ कनेक्टेड है। मुझे जब नॉन लिविंग थिंग है तो उसके साथ ऑफ लगाना है, और अगर लिविंग है तो अपोस्ट्रोफी एस लगाना है। नाउ जैसी नेचर्स लॉज, ड्यूटी इज कॉल्ड, ब्यूटी ऑफ नेचर, सब गलत है। अब रूल एक मैं आपको बता देता हूँ कि कभी कभी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको पर्सोनिफाई किया जाता है। अब पर्सोनिफाई का मतलब क्या होता है, मानवीकरण। निर्जीव चीज़ों में इंसान की छवि देखना मानवीकरण होता है। जब मैं निर्जीव चीज, समय बहुत बड़ा चोर है, क्या समय चोर होता है? नहीं 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 नहीं, लेकिन उसको मैंने पर्सोनिफाई कर दिया कि समय बहुत बड़ा चोर है, चोर बना दिया। चोर तो ह्यूमन बीइंग है, तो दैट इज पर्सोनिफिकेशन। और यहाँ अगर आप देखें तो यहाँ पर नेचर को हम नॉन लिविंग मानते हैं और यहाँ पर लेकिन मैंने अपोस्ट्रोफी लगाना है। अब यहाँ पर सभी के साथ अपोस्ट्रोफी लगेगा, वो क्या है, अगर वहाँ पर टाइम का वर्ड है, अगर वहाँ पर्सोनिफिकेशन है, और अगर वहाँ वेट की बात है, अगर हेवनली बॉडीज है, हेवनली बॉडीज की बात करें तो मुझे अपोस्ट्रोफी एस लगाना है। कुछ छोटी सी बात है कि अगर उसको लिविंग बना दिया ना, हमने तो साइंस देखनी है। अब यहाँ पर नेचर्स लॉज, लॉज तो जज साहब के होते हैं, जजेस बनाते हैं लॉ, तो यहाँ पर नेचर को जज पर्सोनिफाई कर दिया है, तो जज पर्सोनिफाई कर दिया तो मुझे अपोस्ट्रोफी एस लगाना। लेकिन ये जिस तरीके से लगाया गया है वो गलत है, मुझे इसको करेक्ट करके करना है नेचर्स लॉज। आई होप यू आर गेटिंग, नेचर्स लॉ। क्यों ठीक है ये, मुझे वैसे तो ऑफ लगाना चाहिए था क्योंकि इसको पर्सोनिफाई कर दिया, दैट्स वाई। ड्यूटीज कॉल, कभी आपके पास कॉल आई है क्या ड्यूटी की कॉल, फिजिकल? नहीं 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 नहीं, बंदे कॉल करते हैं, इंसान कॉल करते हैं, ड्यूटी कॉल तो नहीं करता, लेकिन पर्सोनिफाई कर दिया गया है। ठीक तो है लेकिन इसकी जो फॉर्मेशन है वो गलत है। जैसा कि हमने पीछे देखा था, ड्यूटीज कॉल,
इट शुड बी लाइक दैट। मैंने ये इसलिए गलत लिखे हैं क्योंकि एग्जाम में आते इस तरीके से आप पकड़ पाओ। द नेक्स्ट वन, ब्यूटी ऑफ नेचर। ब्यूटी तो फीमेल के लिए जानी जाती है, फिर तो नेचर को एक फीमेल का रूप दे दिया है, पर्सोनिफिकेशन है अलग से दोबारा से। ब्यूटी ऑफ नेचर तो हो जाएगा नेचर्स ब्यूटी, जर्नी ऑफ ए डे। डे टाइम की बात कर रहा है, जब वो टाइम की बात करें, जर्नी ऑफ अ डे, आ डेज जर्नी। वेट ऑफ ए टन, वजन की बात कर रहा है, वजन की, वेट ऑफ ए टन, आ टन्स वेट। वर्थ ऑफ रुपी, वैल्यू, वजन की बात कर रहा है, वेट की, आ रुपीज, आ रुपी वर्थ। द सन्स रेज, सेलेस्टियल बॉडी है, हेवनली बॉडी है, तो मुझे इसको क्या करना है, ठीक है अपोस्ट्रोफी लगाना है लेकिन तरीका गलत है। द सन्स रेज। मैं नेक्स्ट यूनिट की ओर जाता हूँ, इसी सेक्शन का एक छोटा सा पार्ट है, उसकी ओर